हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हमारी एक नहीं दो ब्राइडल मेहंदी की बुकिंग है, तो आज मुझे जानी है दोनों ब्राइड की मेहंदी लगाने के लिए। सबसे खुशी की बात तो ये है कि जो दोनों मेरी ब्राइड है ना, एक ही रूट में आती है, तो पहले मैं जाऊँगी एक ही पास, उसकी मेहंदी लगाने के बाद मैं फिर वहीं से थोड़ा दूरी पास में ही है, वहाँ से कम 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो फिर मैं वहाँ से दूसरी ब्राइड के पास चली जाऊँगी अपनी मेहंदी लगाने के लिए। तो आज मैं दोनों ब्राइड को मेहंदी लगा कर आऊँगी, तो फिर मैं चलती हूँ अपनी ब्राइड को मेहंदी लगाने। सुबह की 7:30 बज रही है और मैं अपनी बैग को पैक कर चुकी हूँ, इसमें मेहंदी रख चुकी हूँ। अब मैं अपनी दोस्त को वेट कर रही हूँ कि हमारी दोस्त आएगी तो हम दोनों निकल चलेंगे। जैसे ही मेरी दोस्त आई मैं उसके साथ निकल चली मेहंदी लगाने के लिए। कुछ दूर हम लोगों की पैदल चलना पड़ा क्योंकि जहाँ से हम लोग चलते हैं वहाँ से कोई ऑटो वगैरह इतनी मॉर्निंग में नहीं मिल पाई और हमारे पास कोई साधन नहीं था, इसीलिए हम दोनों ने पैदल ही निकल गए। और सुबह सुबह में धूप जो निकला था ना, बहुत हम लोगों को अच्छा लग रहा था धूप में पैदल चलना, और हम लोगों को पसंद भी है। ठंडी का टाइम है तो ठंडी का धूप तो सबको अच्छा लगता है। वैसे भी विटामिन डी भी धूप से प्राप्त होती है, तो हम लोगों की लगा कि शायद 1 किलोमीटर दूर हम लोग पैदल चलेंगे तो हम लोगों की जो विटामिन डी है वो भी प्राप्त हो जाएगा और हम लोग कि जो पैसे है किराए भाड़े वो भी बच जाएंगे, क्योंकि अभी तो ऑटो आ भी नहीं रही और समय से हम लोग पहुंच भी जाएंगे। तो हम दोनों ने यही डिसाइड किया कि मस्तियाँ करते हंसते बोलते अब हम दोनों निकल ही जाते हैं। तो फाइनली हम दोनों ने निकल ही गए पैदल ही। कुछ दूर जाने के बाद एक ऑटो आ रही थी, तो फिर उस ऑटो ने हम लोगों की बैठा लिया। ऑटो मिलते अंदर अंदर खुशी होने लगी, जो पैदल चलने से कम जान तो बची। कब से हम लोग पैदल चले जा रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं, ऑटो मिल ही नहीं रही थी। ऑटो को वेट करते करते काफ़ी देर पैदल चलने के बाद ऑटो मिली, तो जो खुशी तो होएगी ही। और जो मेरे साथ में लड़की है वो तो ऐसी बिजी हो रखी है फ़ोन में, जैसे कि उसकी फ़ोन में कोई ख़ास मीटिंग चल रहा हो, किसी से कोई बात ना करना, कोई ना बोलना। और मैं अकेले जो हूँ बोर हो गई हूँ बैठी बैठी। मैं सोच रही हूँ मेरे से वो बोले बात करे, बट वो फाइनली वो तो बात करने वाली लड़की है नहीं, क्योंकि वो तो अपने फ़ोन में ऐसी बिजी हो रखी है जैसे फ़ोन के अंदर ही घुस जाएगी। तो काफ़ी दूर से हम लोग चलने के बाद अभी फाइनली उसके गांव में पहुंच ही गए हैं जहाँ की क्लाइंट थी। तो 100 मीटर की दूरी पर हम लोगों की ऑटो उतार दिया, फिर वहाँ से हम लोगों की पैदल चलना पड़ा। तो हम लोग वहाँ से पैदल भी निकल चुके हैं दोनों फ्रेंड और हम। तो वो जो हमारी फ्रेंड है ना वो फ़ोन में लगी रहती है, तो आप वो फ़ोन में अपनी लगी हुई है, मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं जल्दी जल्दी क्लाइंट के घर जाऊँगी तो वहाँ जाकर हमें मेहंदी लगाना है, उसको तो बैठना है, उसको तो कुछ करना नहीं है। तो वो अपनी स्लो चलेगी, फ़ोन चलाते हुए चलेगी। जैसे ही मैं इस गाँव में घुसी तो 2 बच्चे हमें दिखे, और वो जैसे ही हमें दिखे ना घूम गए, वहीं से भागने लगे, जैसे कि हम कोई उन लोगों को पकड़ रहे हैं या मार रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं। और जैसे ही मैं आवाज़ लगाई कि बाबू रुको, हम भी तुम्हारे गाँव में चलेंगे, तो वो लोग डर से हम लोगों की भाग गए, बहुत काफ़ी डरने लगे हम लोगों से। तो उसके घर में जैसे ही हम लोग क्लाइंट के घर में पहुँचे तो वहाँ पर जो उनकी भाभियाँ थी वो जलपान कराई, और जलपान कराने के बाद तो वो सोचने लगी कि हम खुद ही अपनी मेहंदी लगवा लें, क्योंकि हर घर में ऐसे लोग होते हैं जो अपने भी मेहंदी लगवाते हैं। तो अभी ने वो लड़की की भाभी चाची मामी जो भी है वो आई और वो मेहंदी लगवाई। और जो लड़की थी ब्राइडल थी, वो ब्राइडल अभी रेडी नहीं थी, क्योंकि वो मैं मॉर्निंग में ही पहुँच गई थी 10 बजे के लगभग में। तब तक मैं फ्री थी तो उनकी भाभी को मेहंदी लगा दी। फिर भाभी को मेहंदी लगाने के बाद जो लड़की की बहन होती है ना वो आ जाती है कि आप मुझे लगा दीजिए मेहंदी। मैं करूँ तो क्या करूँ, गई हूँ ब्राइडल की मेहंदी लगाने, लेकिन वहाँ पर सब बाकी सब लोग मेहंदी लगवा रहे हैं और जो ब्राइडल है उसको तो बोल ही नहीं रहे लगवाने के लिए। और जो ब्राइडल है ना वो भी नहीं भीग कर बैठी हुई है, जैसे कि 2-4 घंटे में मेहंदी लग जाती है। मेहंदी लगाने में काफ़ी टाइम लगता है भाई, 10-12 घंटे लगते हैं। अब मेहंदी लगवाओ तो बाकी सबको तो छोड़ दो, बाकी सब तो लगा ही लेंगे, अपने कम से कम ब्राइडल के तो लगाने दो। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फाइनली काफ़ी देर बाद की बात, 2 घंटे हो गए थे, तो 2 घंटे में मैंने 2-3 लोगों की मेहंदी लगाया और 2-3 लोगों की मेहंदी लगाकर निपटाई। जैसे ही फिर जाकर के ब्राइडल रेडी हुई, फिर ब्राइडल को मैं मेहंदी लगाने बैठ गई, फिर ब्राइडल की मैं फाइनली मेहंदी लगाने लगी हूँ।
तो अभी फर्स्ट ही हाथ में मैं ब्राइडल को मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि अभी हमारी टाइम हो गई ही है, 12 बज गई है। 12 बजे मैं स्टार्ट की हूँ ब्राइड को मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि ब्राइड भी एकदम बिल्कुल ऐसे बैठी हुई थी जैसे उनकी कोई शादी ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, मेहंदी ही नहीं लगवाना है, वैसे बैठी हुई थी। अरे कम से कम ब्राइड को तो चंचल होनी चाहिए, अपनी मेहंदी लगवाने हैं तो बोलनी चाहिए कि नहीं पहले मेरे को लगवा लें। तो और हम क्या करेंगे, हम जब गए हैं ब्राइड को बुला रहे हैं तो ब्राइड अभी तक रेडी ही नहीं है। लोग बोले चाह रहे हैं दीदी मुझे लगा दीजिए, दीदी मुझे लगा दीजिए, ऐसे करके हमसे 3 लोगों ने मेहंदी लगवाया। पहले तो दूल्हे ब्राइड जो है, ब्राइड की भाभी ने मेहंदी लगवाया या चाची जो भी थी वो लगवाई। उसके बाद उनकी सिस्टर आ गई, सिस्टर मेहंदी लगवाई। सिस्टर लगवाने के बाद में अभी 12 बजे ब्राइड को टाइम दिया गया कि ब्राइड को मेहंदी लगाइए आप। फिर 12 बजे से हम ब्राइड को स्टार्ट कर दिए हैं मेहंदी लगाने के लिए। देखते हैं कब तक हमारी फाइनल होती है यहाँ से। फिर यहाँ से मुझे नेक्स्ट ब्राइड को भी जाना है, दूसरी काम है, वहाँ भी जा कर के मेहंदी लगाना है। और मैं ये बातें बोल रही हूँ कि हमारी मजबूरी समझिए। आज मेरा 2 ऑर्डर था तो दोनों ऑर्डर को भी तो कंप्लीट करना है, क्योंकि जब 2 ऑर्डर लिए हैं तो दोनों को भी तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा ना मुझे। बट इन लोग मान ही रही थे, ऐसे बोल रही थी कि नहीं नहीं आप लगा लीजिए, आप लगा लीजिए, हम लोगों के भी फिर आप लगा लेंगी, आपकी तो आदत है। ऐसे वैसे करने लगी कि आप तो हमेशा लगाती हैं ना, जल्दी जल्दी फास्ट लगा रही, आप लगा दीजिए। फिर फाइनली हम इनके घर में 3 लोगों की मेहंदी लगाए। एक ब्राइड को लगा रहे हैं, फिर भाभी को लगाए, सिस्टर को लगाए। तब भी हमारी जो मेहंदी है एक ही हाथ को कंप्लीट हो रखा है, और इसमें भी बैक साइड अभी बाकी है। तो अब तक दूल्हे को नाम भी हम यहीं में मेंशन कर देते हैं और दुल्हन के नाम, ताकि दूल्हा और दुल्हन के नाम भी ना भूल जाए। कभी कभी क्या होता है ना कि लोग भूल जाते हैं दूल्हे और दुल्हन के नाम लिखना, तो इसमें हम सोचे कि नहीं दूल्हा दुल्हन को मेंशन कर ही देते हैं नाम को पहले ही। तो फाइनली अभी जो हमारा है ना, दोनों हाथ में ब्राइड को मेहंदी लग चुका है, आगे की साइड, फ्रंट साइड, और जो बैक साइड है वो मैं छोड़ दी हूँ कि अभी सूख जाए। जो फ्रंट साइड अभी मेहंदी सूख रहा है तब तक मैं अपनी पैर को निपटा लेती हूँ। और जो ब्राइड थी ना उनकी हाथ और पैर में इतनी सारे हेयर थे, जब मैं हेयर देखी तो मैं तो कन्फ्यूजन ही हो गई कि भाई मेहंदी लगेगा कैसे, डिज़ाइन तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो फिर मैं उनसे बोली कि देखिए आपके हाथ पैर में काफ़ी बाल हैं, नहीं मेहंदी लग पाएगा, डिज़ाइन नहीं समझ में आएगा। तब से लड़की ने ब्राइड ने क्या किया कि चली गई अपनी हेयर को साफ़ करने के लिए। तो हेयर साफ़ करने गई तो पता ना रेजर से या किस चीज़ से कर रही थी, जो अपनी पैर को काट ली। और मुझे तो देखकर डर लग रहा था कि भाई फिर ये तो ब्लड इतनी काफ़ी निकल रहे हैं, क्या पता क्या होएगा। फिर फाइनली इनकी जो ब्लड है बंद हो ही चुका था। फिर उसके बाद हमने इनके पैर में मेहंदी लगाना भी स्टार्ट कर दिया। फिर पैर में भी मेहंदी लगाते 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 बच गया एक, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। कम से कम एक ब्राइड को मेहंदी लगाने में तो 6 से 7 घंटा लगता है। बट कभी कभी क्या होता है ना, जो जल्दी जल्दी में हम लोग लगाते हैं ना, कभी कभी तो थोड़ा कम टाइम लगता है, 4-5 घंटे। फाइनली मेरे से 4 घंटे तो लग ही जाता है, क्योंकि 4 घंटे से कम तो नहीं लगता है ना। तभी 1 बज रहा है और हम दोनों इनके हाथों के फाइनली लगा चुके हैं फ्रंट साइड का मेहंदी, और ये बैक साइड अभी बाकी है। और पैर में अभी मैं लगा रही हूँ, और जैसे ही मैं पैर को कंप्लीट करूँगी वैसे ही मैं पटाख से इनकी हाथों की कंप्लीट करेंगे। जो इनके घर वाले हैं ना, वो तो सबसे पहले हमें इतनी परेशान कर चुके हैं खाने के लिए कि दीदी आप खा लीजिए, पहले खाना खा लीजिए। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मैं खाना खाने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ, मैं काम करने के लिए आई हूँ। तो मेरे लिए सबसे पहले काम है यहाँ पर, मैं काम कर लूँगी उसके बाद ही खाऊँगी। बट इन लोग तो मान ही नहीं रहे, जैसे हमको बोले कि नहीं 10 मिनट खाने में लगेगा, आप खा लो खा लो। और मुझे लग रहा है कि 10 मिनट खाने में तो ज़रूर लगेगा, लेकिन हमारे लिए तो ये टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। अभी हमारा जो कंप्लीट हो गया है पैर का मेहंदी, जो हाथ है हाथ में भी एक हाथ तो पूरा कंप्लीट हो गया है, फ्रंट और बैक दोनों। और ये दूसरा जो हाथ है ये भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसमें भी दूल्हे को पीछे बैक साइड में फिंगर पर दूल्हे और दुल्हन का नाम को मेंशन की हूँ, क्योंकि अच्छा लग रहा है। आजकल फिंगर्स पर बहुत काफ़ी नाम को मेंशन किया जा रहा है, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। और बड़ा लेटर एक बीच में डाल दिए हैं, और फिर उसके बाद दूल्हे दुल्हन के नाम भी मेंशन कर दिए हैं। तो अभी लगभग 2:30 से 3 बजने वाला है, 2:30 बजने वाला है, 3 बजने वाला है, 2:30 बज चुका है।
तो मैं अभी इनकी मेहंदी को कंप्लीट कर चुकी हूँ और कंप्लीट करके मैं यहाँ से फिर जा कर के नेक्स्ट गाँव में जाने वाली हूँ, नेक्स्ट ब्राइड के पास, क्योंकि नेक्स्ट ब्राइड के पास में भी कॉल आ रही है, वो भी वेट कर रही है हमारी कि वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 12 बजे ही उनका मैं टाइम दी थी, क्योंकि मैं सोची थी कि इनकी 4 घंटे में कंप्लीट करके 12 बजे टाइम दे देती हूँ, 1 बजे तक भी पहुँचूँगी तो कोई बात नहीं, चलेगा 1 घंटा। वैसे काफ़ी लेट हो चुका है इनके घर में, क्योंकि मैंने इनके घर में 3 लोगों की मेहंदी लगाया, इसीलिए काफ़ी लेट हो चुका है। तो वो भी ब्राइड जो है वेट कर रही होंगी, गुस्सा भी रही होंगी, फ़ोन कर रही है बार बार, तो मुझे वहाँ भी जाना है, बट क्या ही करें, जब काम करने आए हैं तो काम को कंप्लीट करेंगे तभी तो चाहेंगे। ऐसे तो कोई क्लाइंट पैसे नहीं देंगे जब तक कि आप पूरे काम नहीं कीजिएगा, पूरा काम कीजिएगा तभी तो क्लाइंट पैसे देंगे ना। तो फाइनली जो है इनका मेहंदी हाथ पैर दोनों हर जगह लग ही चुका है, और मेहंदी इनका सूख भी चुका है, क्योंकि मेहंदी हाथ जो है सुखा के लगा रही है, और इनकी ठंडी लग रही है, ठंडा के दिन है, तो ऐसे बोल रही कि नहीं नहीं रुकिए वेट कीजिए, ज़्यादा तक मेरा टाइम ली इन लोगों ने। तो अभी फाइनली जो मेरा मनी भी हो चुका है यहाँ से। अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, 3 बज गया है, 3 बजे हम लोग यहाँ से निकले हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं किरणें जो है हमारी ऊपर आ गई है, और आज लगता है कि हम लोग घर जाने कर मार ही खाएंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा। अभी तो 3 बज रहा है और ब्राइड को जाकर मेहंदी भी लगाएंगे, वहाँ भी 3-4 घंटे लग ही जाएगा। मेहंदी लगाएंगे, मेहंदी लगा के निकलेंगे, या तो रात होएगी या तो घर पर मार पड़ेगी, जाते रात हो जाएगी तो घर से भी फ़ोन आएगा, घर से भी मार पड़ेगी। तो फाइनली हम लोग जो है ना अपने यहाँ पर ऑटो स्टॉप पर पहुँच गए हैं। यहाँ से ऑटो पकड़ने के लिए तो ऑटो के वेट कर रहे हैं, बट कोई ऑटो मिल ही नहीं रहा है। सोच ही रहे कब से कि ऑटो मिले। यहाँ पर 10 मिनट वेट करना पड़ा हम लोगों की, 10 से 15 मिनट जैसे ही वेट किए, एक ऑटो वाले अंकल आए, और फिर उन लोग से रिक्वेस्ट करना पड़ा हम लोगों की कि अंकल ले चलिए वहाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ की कोई सवारी नहीं थी, तो कोई ऑटो वाले हम लोगों की नहीं ले जा रहा था। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद एक अंकल ने इस बात को मान ही गया, बोले कि चलो ठीक है हम ले चलते हैं। तो फिर उसी ऑटो में हम लोगों ने क्या किया कि बैठ गए, और बैठ के वहाँ से निकल चुके। तो काफ़ी हम लोग खुश भी हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक तो ब्राइड को घर गए तो वहाँ से मेहंदी भी कंप्लीट कर ली है, और अच्छे से अपनी काम कर रहे हैं, जो भी हमारी पेमेंट है वो भी अच्छे से हो चुका है। तो हम लोग काफ़ी खुश थे। और दूसरी के घर जा रहे हैं तो वहाँ देख रहे हैं कि वहाँ की क्या होता है कि हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं टाइम से और वापस आ पाते हैं टाइम से, वहाँ भी हम लोगों की पेमेंट हो पाती है कि नहीं देखते हैं। तो फाइनली हम लोग जो है ना इस ऑटो से निकल ही चुके हैं, शायद अब भी थोड़ा दूर ही जाना है। तो अंकल बोल रहे हैं ना, और शायद यहाँ से 5 मिनट के रास्ते हैं, क्योंकि मैंने अंकल से पूछा कि अंकल अभी कितना टाइम लगेगा, तो अंकल जी ने बोला कि 5 मिनट और लगेगा, 5 मिनट में आप पहुँच जाओगी वहाँ पर। तो हम लोग पहुँचते ही 5 मिनट में जैसे ही चाहेंगे वहाँ जल्दी अपनी कामों की स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ जाकर हम लोगों की कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से काम करके वापस आना है। क्योंकि जो भी हमारी साथ में दोस्त है ना, वो उसके घर ले फ़ोन भी आ रखा है कि आप लोग कब से आएंगी, कब तक। तो अभी हम लोगों की उस काम में दूसरे नेक्स्ट काम में पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर एक लड़की है, इस लड़की से हमने पूछा कि उनकी घर कहाँ है, जो ब्राइड है उनके घर वाले को हमने बताया, तो उन्हें बताया कि आगे तक चले जाइए, आगे तक उनके घर है। तो हम लोगों ने उनके घर चले गए। तब तक से एक ब्राइड को फ़ोन भी आ चुका था, क्योंकि उस ब्राइड से हम लोगों ने पूछा था कि आप मतलब घर के नाम तो वो बताई थी, और फिर दोबारा उनकी फ़ोन भी आ रखा था, और फाइनली वो अपने घर से किसी को भेज रखी होगी, क्योंकि बोली थी कि किसी को हम भेजेंगे, अगर नहीं भेजती हो तो फिर हम लोगों ने फ़ोन मिलाएंगे और फ़ोन मिला के उनके घर चले जाएंगे। अभी हमारी जो दोस्त है ना, जिस ब्राइड को घर जाना है, उस ब्राइड को अपनी फ़ोन मिला रही है, क्योंकि वो चाहती है कि उसके घर से कोई आए। इनके घर थोड़ा गांव में ज़्यादा है, इसीलिए तो वहाँ से कोई इसी को भेज रही है। तो फिर हम लोगों ने उसके घर पहुँचने वाले हैं, शायद 2-4 मिनट में कोई नेक्स्ट आने वाले हैं, तो कोई लड़की वगैरह भी आएगी, तो फिर हम उसके साथ उसके घर ही चले जाएंगे। तो फाइनली हम लोगों ने उनके भी गांव में पहुंच ही गए हैं, और लड़के की छुट्टी भी देखिए हो चुका है। सरकारी बच्चे जो है स्कूल के, इनकी छुट्टी हो चुकी है, 3:30 बजने वाला है, और सभी बच्चे जो है अपने घर जा रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने फाइनली इनकी गांव में आ ही चुके हैं। पता ना अंदर में थोड़ा सा घर है, तो अंदर थोड़ा जाना पड़ेगा, फिर वहाँ चल के हम लोगों की तो काम ही करना है ना। और हम लोगों की जो पेट में है ना चूहे कूद रहे हैं, क्योंकि सुबह से खाए नहीं है, तो जब नहीं खाना खाते हैं तो पेट में चूहा तो कूदता ही है। तो हम लोग सोचे कि इस ब्राइड को भी निपट कर आएंगे, तब भी जाकर हम लोग खाएंगे, क्योंकि हम लोग शपथ लिए हैं कि हम लोग जब तक पूरी ब्राइड को मेहंदी नहीं लगा लेते हैं तब तक कोई हम लोग खाना नहीं ही खाएंगे। अगर
हम लोग खाना खाता है तो 10-15 मिनट तो लग ही जाता है खाना खाने में, तो 10-15 मिनट जो टाइम है हमारी वो लग जाएगा। इसीलिए टाइम की बचत करने के लिए हम लोगों ने खाना नहीं खाया। तो फाइनली जो लड़की है ब्राइड है उनके घर के बगल में हम लोग आ चुके हैं और उनके घर से एक बच्चे भी आए हैं हम लोगों के लेने। देखिए वो जल्दी जल्दी भाग रहे हैं अपने घर में हम लोगों की छोड़ करके। यही बच्चा है जो हम लोगों के साथ में जा रहा है। तो इनके घर में आ गए हैं हम लोग और मेहंदी को, ब्राइड को जो मेहंदी है, मेहंदी अपनी लगाने की भी स्टार्ट कर लिए हैं। तो बस हम लोग कुछ ही देर में जो है ब्राइड को मेहंदी कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी फाइनली बज गया है 7 बजे तक हम लोग मेहंदी कंप्लीट किए हैं। फाइनली हम लोगों दोनों ब्राइड को मेहंदी कंप्लीट कर लिया है। तो कैसा लगा हमारा आज की ब्लॉग आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।